जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ड्रॉ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड। बच्चों आपको ट्रेपेजॉइड का सबसे पहले पता होना चाहिए। ट्रप हाँ जी, तो बच्चों ट्रेपेजॉइड कहते हैं फोर साइडेड वाली फिगर को, जैसा कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ये बच्चों किस तरह से बनी है ये देखिएगा ज़रा। इस तरह से जो फिगर होती है उसको हम कहते हैं ट्रापेजॉइड। आपने छोटे पढ़ा होगा कि इस फिगर को हम क्वाड्रेटर भी कहते थे, यानी कि फोर साइडेड वाली फिगर को। लेकिन इसमें क्या खास बात है कि इसको ट्रापेजॉइड कहा जा रहा है? इसकी ये खास बात होती है कि इसकी ये दो अपोजिट साइड जो आपको नज़र आ रही हैं ये हमेशा पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है कि ये दो साइड्स क्या होंगी आपस में? पैरेलल। जी, नेक्स्ट बच्चों हमने ये समझ लिया कि ट्रेपेजॉइड किसको कहते हैं। अब ये ट्रेपेजॉइड को उसने कहा है कि आपने नाम देना है ABCD। बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी नेमिंग देंगे ABCD। आगे देखिएगा ये कहता है कि AB जो साइड है वो पैरेलल होगी CD के, तो हमने भी यही रखी है कि AB साइड CD की क्या होगी? पैरेलल। और यही इसकी पहचान थी ट्रेपेजॉइड की। नेक्स्ट देखिएगा कि उसने कहा हुआ है कि मेजरमेंट साइड AB हमेशा ग्रेटर होगी मेजरमेंट साइड CD से। तो देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। देखिएगा ज़रा AB ये बड़ी वाली साइड है और CD जो सी ये छोटी वाली साइड है। तो आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम में कि AB साइड बड़ी है और CD साइड छोटी है। और यही उसने हमें कहा हुआ था कि मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB ग्रेटर होगा मेजरमेंट लाइन सेगमेंट CD से। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इस डायग्राम के साथ? उसने कहा है कि ड्रॉ डायगनल्स AC एंड BD। देखिएगा डायगनल किसको कहते हैं? जैसा कि ये आपके पास फोर साइडेड फिगर थी, इसको हम अगर दरमियान में से कट आउट करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको डायगनल कहते हैं। तो हमने दो डायगनल्स ड्रॉ करने हैं, नंबर 1 AC डायगनल, नंबर 2 BD डायगनल। तो ये दूसरा डायगनल B से लेकर D तक। तो ये दो डायगनल्स हमने ड्रॉ किए और ये डायगनल जो सा ये कौन से पॉइंट के ऊपर मीट करेगा? पॉइंट E के ऊपर। जब दो लाइंस एक पॉइंट के ऊपर मीट करती है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। जी जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने एक बात देखी होगी कि जब हमने दो डायगनल्स ड्रॉ किए तो इन दो डायगनल्स को ड्रॉ करने से दो ट्रायंगल्स बनी हैं। एक बच्चों ये ट्रायंगल बनेगी इस तरह से, ये एक ट्रायंगल, और एक बच्चों यहाँ से शुरू होगी और ये वाली आपको नज़र आ रही होगी ये दूसरी ट्रायंगल। तो एक ये ट्रायंगल थी और एक ये ट्रायंगल। तो डायगनल ड्रॉ करने से हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेगी। अब हमने करना क्या है? ये जो दो आपके पास डायग्राम्स है यानी कि ट्रायंगल्स है, इनको हमने प्रूव करवाना है कि ट्रायंगल ABE यानी कि पहली ट्रायंगल ABE सिमिलर होनी चाहिए दूसरी ट्रायंगल CED के। ठीक है, CDE या CED आप नाम दे सकते हैं इसको। तो ये हमने प्रूव करवाना है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। और हम इसको प्रूव किस तरह से करवाएंगे? बच्चों आपको मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स की कुछ आइडेंटिफिकेशन बताई थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो तो हम कहते थे कि वो आपस में ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये बताएं कि हम इसको कैसे प्रूव करवाएंगे कि इनके एंगल जो से ना वो सिमिलर हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा आपके पास इस फिगर में ये जो सी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जिसको हमने डायगनल्स का नाम दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके पास जैसे कि डायगनल्स दो ड्रॉ हुए थे वो कुछ इस तरह से थे। ठीक है, अब बच्चों ये दो लाइन जो सी ना आपस में क्या वर्टिकल हैं, ये दोनों लाइंस क्या हैं? वर्टिकल। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को वर्टिकल कहते हैं, लेकिन ये भी लाइन जो सी है वो क्या है? वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन में जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दो एंगल जो से मैंने अभी बनाए हैं ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स।
इसी तरह से डायग्राम में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर दो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनेंगे, जैसे कि ये दो वर्टिकल लाइंस थी और ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपने कहना है ट्रायंगल ए बी ई, यानी कि पहली ट्रायंगल कौन सी है, ए बी ई, और दूसरी ट्रायंगल का नाम था सी डी ई। ये दोनों एंगल्स, ये जो से आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, इनके जो से एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों के एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न आपने क्या बतानी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट हमने एंगल प्रूव करवाना है, उसके लिए जो सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो अल्टरनेट एंगल्स का होगा। सबसे पहले समझते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं किसको हैं। बच्चे लेट्स सपोज कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस ड्रा की गई, और जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इस तरह से कट आउट करे, दो पैरेलल लाइंस को जब इस तरह से कोई लाइन कट आउट करे, तो जो एंगल, एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा, ये आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह से एक एंगल जो यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा, ये भी आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो सा वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कि देखिएगा ज़रा, ये अगर इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ, इसी डायग्राम को इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए इस तरह से, और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सी लाइन है, इसने से इन दो लाइन्स को क्या किया है, कट आउट किया है। तो जब कट आउट किया जाएगा तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा और जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। इसी तरह से अगर मैं इस साइड से एक्सटेंड करूँ और यहाँ से भी इस साइड को एक्सटेंड करूँ, तो एक लाइन इस तरह से इन दो लाइंस को क्या करेगी, कट करेगी। तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा और जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बच्चे यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखी कि अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, जिसकी वजह से जो मेजरमेंट ई सी डी, ठीक है, वो इक्वल होगी मेजरमेंट सी ई डी के। ठीक है, मेजरमेंट ई सी डी इक्वल होगा मेजरमेंट ई ए बी की। पहली मेजरमेंट कौन सी थी, ई सी डी, और दूसरी मेजरमेंट ई ए बी, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न क्या बताना है कि अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है। इसी तरह से बच्चों जो मेजरमेंट ई डी सी है, मेजरमेंट ई डी सी का मतलब होता है कि एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जब मेजरमेंट ई सी डी बोलूँगा तो एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी कि जो आपके पास वर्टेक्स दरमियान में आएगा वहाँ पर एंगल बनेगा। ये देखिएगा ज़रा, जैसे कि सी आया तो एंगल कहाँ पे बना, सी पर बना। ठीक है, और दरमियान में ए आया तो एंगल कहाँ पे बनेगा, ए पे बनेगा। इसी तरह से दरमियान में डी आया तो एंगल कहाँ पे बनेगा, डी पे बनेगा। इसी तरह से दरमियान में अगर बी आएगा तो एंगल कहाँ पे बनेगा, बी पे बनेगा। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो सी थी वो अल्टरनेट एंगल्स की थी कि अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो इसी तरह से बच्चों हमने तीनों एंगल जो से ना वो प्रूव करवा दिए। बेसिकली तो हमने दो करवाने थे ना, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि दो इक्वल हों, लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर दो इक्वल हों तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। लेकिन हमने ये देखा कि तीसरा भी यहाँ पे क्या था, इक्वल था। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कि तीन एंगल्स इक्वल होने की वजह से ये दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ई सी डी और ट्राइंगल ए ई बी आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यही हमें फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ था कि हमने प्रूव करवाना है कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि हमने लेंथ फाइंड करनी है सी ई की। ये सी ई आपको नज़र आ रही है साइड, इसकी लेंथ गिवन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसकी लेंथ गिवन नहीं है, तो ये फाइंड आउट करनी है। सिमिलर का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, पहली साइड है ए बी और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, डी सी, उनको आपस में प्रोपोर्शनल रखेंगे। और उसके बाद ए ई और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, ई सी, उनको भी आपस में क्या रखेंगे, प्रोपोर्शनल। ए बी की वैल्यू बच्चों दी हुई थी 8 रिप्लेस करेंगे। उसके बाद सी डी की वैल्यू दी हुई थी 4 रिप्लेस करेंगे। ए से लेकर ई तक की वैल्यू दी हुई थी 3 रिप्लेस करेंगे। और सी ई हमने फाइंड करनी है, वो एज इट इज़ रहेगा। सी 8 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। सी ई इधर ही रहेगा और 8 नीचे जाके डिवाइड होगा। 12 के नीचे बच्चों जब 8 को डिवाइड करेंगे तो आप टेबल पढ़ सकते हैं। 6 के टेबल में 8 आता है 2 पर, और
ये 6 पे कैंसिलेशन ही हो गई। यहाँ पर आएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो आंसर आएगा 3/2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता तो ये 1.5 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि लेंथ ऑफ सी निकालें। तो सेकंड पार्ट में हमने लेंथ निकाली जिसका आंसर आया 1.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आप करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अगर आपको वीडियो की समझ लगी है तो कमेंट में बताएं, नहीं समझ लगी तो फिर भी क्वेश्चन जो सा होगा वो कमेंट में बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप आज के लिए अल्लाह हाफिज़।